बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और डीडीए के एग्ज़ाम के बाद थोड़ा आप रिलैक्स कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम जब हो जाता है थोड़ा 1-2 दिन हो सकता है 3-4 दिन तक थोड़ा रिलैक्स रहता है कि हाँ चलो इतना हमने पढ़ाई की, थोड़ा आराम कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आराम कर लीजिए, पर आप ये तैयार रहिए, ज़हन में अपने दिमाग में ये चीज़ बात ज़रूर रखिए कि अब आगे आपके कौन से एग्ज़ाम हैं। हो सकता है बहुतों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे, कोई बात नहीं है, आगे के लिए भी बढ़ते रहिए। जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए हैं तो उनको तो ज़ाहिर-सी बात है तुरंत अपना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि अब आगे आपके कौन से एग्ज़ाम होंगे। जैसे मैंने देखा बहुत से टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से लोग पूछ रहे थे, भाई अब आगे कौन सा एग्ज़ाम होगा या किस तरीके से अब आगे पढ़ाई की जाए। तो उन सारी बातों को हम लेकर आए हैं और मैंने अपने टेलीग्राम, अपने यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी पे एक पोल भी दिया था, वहाँ पे लोगों का रुझान किया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। डीडीजे का खेल खत्म हो चुका है, अब उसका आंसर की आएगी और उसमें जिसके नंबर अच्छे होंगे फिर उसके बाद जो है उसमें ज्वाइनिंग वगैरह होगी, आगे प्रोसेस चालू हो जाएगा। वो तो बात खत्म है, ये बात आपकी होती है कंप्लीट, ठीक है। हमको इसकी बात अब नहीं करनी है, जब भी आंसर की आएगी उसके बाद हम आगे बात करेंगे, पर इसका हो जाता है खेल खत्म। अब आगे आपके सिविल इंजीनियरिंग के कौन से एग्जाम होंगे, आपको किस चीज़ में तैयारी करनी है, यहाँ पे लोगों ने अपना कम्युनिटी पोस्ट पे वोट दिए, उसको भी दिखाते हैं पोल क्या कह रहा है, लोगों का रुझान किस तरीके से है, तो इस हिसाब से आपको देखना है। बाकी आप उसमें से देखिएगा कि आप उसमें से कौन सा फॉर्म भर रखे हो, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम पर, ये हमारा है कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर कि कि अब आपका आगे का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो क्या रहेगा। तो लोगों ने यहाँ पे अपना किया है, नेक्स्ट एग्ज़ाम का टारगेट अपना बताया है। जैसे कि यहाँ पे लगभग 233 लोगों ने किया है। तो भाई जिस हिसाब से लोग वीडियो तुम्हारी देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप इस तरह की कम्युनिटी में, इस तरह के पोस्ट में आप पार्टिसिपेट कर पाते हो कि हाँ हमारा हमारा क्या रुझान है। तो उससे क्या होता है, एक सबका फ़ायदा हो जाता है कि किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, आगे हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्ज़ाम रखे, जैसे कि हमने पहला एग्ज़ाम रखा था एसएससी फेज़ 11, जिसमें कि लगभग 20% लोगों ने वोट किया है कि हमारा अब टारगेट ये रहेगा। तो अब अगर एसएससी फेज़ 11 की बात करते हैं तो एसएससी फेज 11 में क्या है कि आपको पता है कि इसमें एमईएस की पोस्ट थी, लगभग 291 पद था और इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है जून के अंदर, 27-26 जून के आसपास का एग्ज़ाम डेट। लगभग अगर आपसे बात करें तो लगभग 3 महीने आपके पास हैं। तो आप अगर इस एग्ज़ाम को फॉर्म भर रखे हो तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, क्या रहने वाला है। बाकी जो सबसे ज़्यादा वोट मिला है वो मिला है एसएससी जेई को। अभी एसएससी जेई का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, पर जो है उसने कैलेंडर जारी किया तो उसमें कहा था कि अक्टूबर सितंबर के आपके आसपास में इसका जो है आ जाएगा नोटिफिकेशन और आपका एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ उसमें हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म की मतलब एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने वाला। तो लोगों ने इस पर ज़्यादा रुझान किया है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपको एसएससी जेई 2023 की तैयारी कैसे करनी है कि आप जो है सिलेक्शन के करीब बिल्कुल बिल्कुल आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आपका एक एग्जाम था एसजेबीएनजी, लगभग इसको लगता है बहुत से कम लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो जो जूनियर इंजीनियर का था, इसमें डिप्लोमा एलिजिबल वाले कैंडिडेट थे, उसमें फॉर्म लोगों ने भरा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो जितने यहाँ पे हमने लिख रखे हैं सारे एग्जाम चर्चा करेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कोई आपको एग्जाम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि हाँ वो हमारा एग्जाम टारगेट में, उसके बारे में हम लोग आपको उसके बारे में हम लोग वीडियो बना देंगे कि उसका सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी की जाए। फिर आगे आपका एनएचपीसी जेई, एनएचपीसी जेई 2023 की जो आपकी वैकेंसीज है, इसमें आपकी वैकेंसी अभी इसकी आंसर मतलब मार्च तक ये था कि उसने अपना जो टेंडर जारी किया था कि मार्च तक आ जाएगी, पर अभी मार्च बीतने वाला, 1 अप्रैल आ गया, अभी तक नहीं आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि 15 अप्रैल तक आ जाए, क्योंकि मार्च तो बीत गया, 15 अप्रैल तक हो सकता है इसका आ जाए। तो लोगों ने इस पर भी अपना जाहिर किया कि भाई इसकी तैयारी हमें करनी है। NWDA-GI 2023 इसकी वैकेंसी आई है, लगभग 8% लोगों ने इस पर वोटिंग किया है कि भाई हमको इसकी तैयारी करनी है। और जो है इसमें NWGA का क्या सीन रहने वाला है। तो ये सारे कुछ एग्जाम थे। बाकी 1-2 एग्जाम हो सकता है कि आपका नानटेक का भी हो, सही MTS का भी एग्जाम होने वाला है, तो जो लोग भरे होंगे वो भरे। बाकी हम अगर यह बात करें ओवरऑल यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में लगभग इतने आपके 2023 के अंदर अभी तक तो जो इतनी वैकेंसी आई हुई है उसके बेसिस पर हम बात करें तो कुल आपके इतने एग्जाम सामने दिखाई पड़ते हैं। तो आपका इनमें से जो भी टारगेट है उसको आप चुन लीजिए, आप उस पर काम करिए। आपको सारी डिटेल वीडियो इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। एसएससी फेज 11 की तैयारी कैसे करनी है, एसएससी जेई 2023 की तैयारी करनी कैसे कैसे करनी है, एसजीएबीएन की तैयारी कैसे करनी है, एचपीसी जेई का सिलेबस पैटर्न क्या है, सारी बातें आपको यहाँ मिल जाएगी,
ठीक है। तो आपको देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, मान लो एसएससी फेज 11 इसमें नॉन टेक का पूरा पोर्शन आएगा। एसएससी जेईई में आपका टेक्निकल है, कुछ नॉन टेक है। एसजीबीएन में टेक्निकल नॉन टेक है। तो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों भी चीज़ों को लेकर पढ़ना होगा। तो आपको इसमें इस हिसाब से आपकी तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से बात कर लेते हैं कि फेज 11 में कैसे क्या प्रोसीजर होता है, जैसे जेईई 2023 का कब क्या प्रोसीजर होगा, एसजीबीएन का कैसे प्रोसीजर होगा, एनएचपीसी का क्या प्रोसीजर होगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो तो कुछ लंबी हो जाएगी, पर आपको जिस भी देखो अलग अलग सेगमेंट में रहेगा। अगर आपको एसएससी फेज 11 की तैयारी करनी है तो आपकी जो वीडियो बढ़ा के देख लीजिएगा कि कहाँ से हमने एसएससी फेज 11 के बारे में बताना शुरू किया है, या एसएससी जेईई की आपको तैयारी शुरू करनी है तो आपको वो वीडियो वहाँ से स्टार्ट करके वहाँ से शुरू कर लीजिएगा। एसजीबीएन के बारे में अगर आपको सुनना है तो वहाँ से सुन लीजिएगा। एनएचपीसी मतलब सबकी पूरी इसी वीडियो के अंदर, पूरी जो इतनी लेंथ वीडियो इसी में सबको अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक ही वीडियो में सारी बात आपको बताने की कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएँ। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेज 11 जी। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो फेज 11 का जिसका टारगेट है, अगर वो लोग चाहते हैं कि हमको फेज 11 का टारगेट करना है तो किस हिसाब से हमको आगे पढ़ाई करनी चाहिए, तो फेज 11 के बारे में यहाँ बताने हम जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फेज 11 में क्या है भैया कि आपको पता है एमईएस का है पोस्ट पर। यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको 3 कैटेगरी के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। मान लो अगर आपने कोई ऐसा पद भरा जहाँ पे आपका 10th लेवल का है तो उसका अलग पैटर्न है, मतलब उसका पैटर्न तो वही है लेकिन उसका अलग लेवल होगा। एक 12th का है, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। तो एमईएस वाला जो पोस्ट था वो आपका 12th बेस पे था। मतलब 12th बेस मतलब क्या था कि वो हायर सेकेंडरी लेवल का था, मतलब कि 12th बेसिक पे आएगा। तो उसके अंदर क्या उसका पैटर्न है, क्या उसका चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लीजिए। टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 ही रहेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 रहेंगे। तो आपका 1 डे एग्जाम होगा, मतलब पेपर 1 ही होगा, इसमें पेपर 2 आपका होना नहीं है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। 50 50 50 50 टोटल कितने हो जाएगा, 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। ठीक है, आपको 60 मिनट इसमें टाइमिंग मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन यहाँ बनाने होंगे, इंटेलिजेंस के, अवेयरनेस के, एप्टीट्यूड के और इंग्लिश लैंग्वेज के। तो ये हो गया आपका 12th का। अब आपको क्या करना है, मान लो आपकी इंटेलिजेंस रीजनिंग आपको पढ़नी है तो आप इंग्लिश रीजनिंग पूरी पढ़ लीजिए। अवेयरनेस पे काम करना है तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, और आपको जो है स्टैटिक जीके को करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एप्टीट्यूड में आपने मैथ में डीडीजे की तैयारी में आपने कुछ मैथ पढ़ा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पूरा वही चीज़ होता है, तो यहाँ भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले क्या करिएगा, आपको अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ टेक्स्ट बुक के सब्सक्रिप्शन पे, वैसे मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड यहाँ पे करूँगा, पर आपसे पहले अगर आप चाहते हो इसकी तैयारी अभी से शुरू करना तो आप टेक्स्ट बुक पे ऊपर जाना और टेक्स्ट बुक पे आपको इसके जो प्रीवियस ईयर PYQ पेपर मिल जाएंगे, PYQ पेपर आपको मिल जाएंगे। तो उनको जो है कम से कम जो अभी 2022 में जितने भी आपके फेज 11 के या फेज 10 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको 2-3 पेपर 4 पेपर बना लेना और एक अंदाज़ा लगा लेना, ओवरव्यू लगाना कि हाँ किस बेसिस पे किस लेवल का आपका एग्जाम आता है, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना। ठीक है, तो आपकी तैयारी फेज 11 की इस तरह स्टार्ट हो जाएगी। और वहाँ पे आपको मॉक भी मिल जाएगा, फुल लेंथ मॉक, और आपको शॉर्ट सब्जेक्ट वाइज मॉक। तो आप मॉक देकर भी अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आप वहाँ पे तैयारी अपना इस तरीके से शुरू कर सकते हो। बाकी 10th लेवल का भी वहाँ मिल जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एमईएस वाला जो पोस्ट है वो 12th लेवल का है। तो आप लोग 12th बेस पर एसएससी फेज का होगा, आप उसकी PYQ को देखना। 10th लेवल वाले मत देखना, ना ही आपको ग्रेजुएशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने एमईएस वाले पोस्ट को जो नया रीजन में था आपने उस वाले पद को भरा होगा तो उसके लिए आपको 12th वाले लेवल को पढ़ना पड़ेगा। ये तो बात हो जाती है फेज 11 की। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आता है अब एसएससी जेईई। जो लोग एसएससी जेईई 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बातें बताते हैं कि उनको किस हिसाब से तैयारी करनी है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पेपर 1 पेपर 2 आपको पता है। तो आप सभी को पता है एसएससी जेईई सेंट्रल लेवल पर होता है, साल भर में एक बार इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। इसमें पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 भी होता है। पेपर 1 आपका जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है और यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, पेपर 1 आपको जो है, आपको इतना तो पता होगा, पेपर 1 आपको 200 नंबर के होते हैं और ये आपके जो 300 नंबर के होते हैं। ठीक है, फिर पेपर 1 के भी अलग कट ऑफ आती है, पेपर 2 की अलग कट ऑफ आती है, फिर दोनों को कंबाइन करके एक कट ऑफ आती है। उस कट ऑफ को जो क्वालिफाई करता है जो है वो आता है डीबी में, और डीबी के बाद आपका होता है क्या, डीबी के बाद भी आपकी एक कट ऑफ आती है जो आपका डिपार्टमेंट अलॉट होता है। फाइनल सिलेक्शन डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद ही होता है। ये इतना पूरा प्रोसीजर होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑल अबाउट जानकारी जो रहेगी एसएससी जेईई 2023 के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 18 आपकी एज होनी चाहिए।
मिनिमम एज आपकी जो है 18 है और मैक्सिमम आपकी 32 है एज रिलैक्सेशन के को छोड़ करके। 18 से 32 मतलब आपकी मिनिमम एज आपकी 18 है और मैक्सिमम आपकी 32 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है 10th होना चाहिए, हाई स्कूल हो और प्लस आपके पास डिप्लोमा हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे आपको टोटल जो पेपर 1 आपको देखने को मिलेगा वो आपको 200 नंबर का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और 50 आपको जीके जीएस के होंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपको 50 नंबर जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का यहाँ देखने को मिल रहा है 50 मार्क का रहेगा और जनरल अवेयरनेस का आपको भी 50 नंबर का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। बाकी इंजीनियरिंग का चाहे आप एनीवन किसी भी डिपार्टमेंट से हो, सिविल, मैकेनिकल या आप इलेक्ट्रिकल के हों, तो आपको ये चीज़ें यहाँ 100 नंबर की देखने को मिलेगी। टोटल आपका होगा 200। ठीक है, अब इस 200 का ऑब्जेक्टिव पेपर होने के बाद आपकी प्री 1 की कट ऑफ आएगी, मतलब जो है प्री 1 की आपका जो 200 का पेपर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी जो प्री की कट ऑफ आएगी, प्री की कट ऑफ आने के बाद लगभग 2 से 3 मंथ के अंदर आपका जो है मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम होगा। अगर आप एसएससी जी 2023 में तैयारी शुरू कर रहे हैं प्री की, तो साथ ही साथ आपको मेंस के पीआईक्यू पेपर को ले लेना पड़ेगा और आप देख लेना पड़ेगा कि हाँ पीआईक्यू पेपर किस तरीके से आता है, साथ साथ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहली बार में ही एसएससी जी 2023 को चाहते हैं कि हम पहली बार में सेलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए आपको मेंस को लेकर साथ साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 2 से 3 महीना बचता है। उसके बाद एक बात ध्यान रखना, ये सारी बातें आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने गलती की हैं, तो आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर 1 जब आपका हो जाता है, पेपर 1 आपका जब हो जाता है तो आंसर की तो आ जाती है विदिन 7 डेज के अंदर, पर इसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट जो आपका आता है एसएससी जेईई मेंस के सेकंड एग्जाम से कम 20 से 25 दिन पहले एग्जाम आता है कि भाई आपका प्री 1 में हो गया है। तो जैसे ही आपका प्री 1 एग्जाम हो जाए तो आप मेंस एग्जाम में लग जाओ, भले ही आपका प्री 1 में हो या ना हो। मेंस एग्जाम में अगर लग जाओगे, अगर आपका हो जाता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, अगर नहीं होता है तो आपके कोई बात नहीं, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको आगे काम आएगा। जो अभी हमारे साथ नए जो 2022 में या 2021 में पास आउट होकर निकले उनके बारे में बता रहा हूँ कि आप इस बात को जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज आप 1 से 2-3 साल तो ऐसे ख़राब कर दोगे। ये हो जाता है पेपर 1 पेपर 2 की रणनीति। ये आपका सिलेबस होता है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। पेपर 1 होने के बाद ही आप जो है पेपर 2 के लिए ही आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज पेपर अगर 1 आपका नहीं निकलता है। पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, जहाँ पे आपका सेकंड एग्जाम रिटर्न एग्जाम होता है। पेपर 1 आप क्वालिफाई होने के बाद ही पेपर 2 में आप आओगे। अब तो थोड़ा डीबी का प्रोसेस चेंज हो गया, इस बार ऑनलाइन ही भरने के लिए शायद आने वाला है, तो आपको ऑनलाइन डीबी करानी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो शायद डिपार्टमेंटल रिजल्ट आ सकता है। ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है आपका पेपर 1 में जो चीज़ें आपकी हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता ही दी क्या क्या होता है। पार्ट ए आपका जो पार्ट सेकंड एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का होता है और 2 घंटे आपको टाइम मिलता है 300 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको सिविल और स्ट्रक्चरल मतलब सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के, अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 300 मार्क्स का रहने वाला है। अब जब पेपर सेकंड आपका एग्जाम हो जाता है तो इसका भी आपको एक मार्क्स आता है, उस मार्क के बेस पे आप जो है डीबी के लिए एलिजिबल होते हो, क्योंकि डीबी की अलग कट ऑफ आती थी पहले, अब इस बार शायद थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इस बार हो सकता है कुछ अलग पैटर्न हो। और फाइनल जो कट ऑफ आती थी वो आपके डिपार्टमेंट की कट ऑफ आती थी। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे डिप्लोमा वाले गौर करेंगे कि यहाँ पे जो पद होते हैं, जैसे कि हम बात करें CPWD, CWC, NTRO, इनमें तो आप लोग डिप्लोमा वाले जा सकते हैं। पर अगर हम बात करें, एक BRO पद होता है और एक आपका होता है MES। BRO और MES में जाने के लिए डिप्लोमा वाले बच्चों के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज वो इस कट ऑफ को क्वालिफाई भी कर जाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा उनका। तो डिप्लोमा वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो अगर कहीं से भी अगर अभी तक जो है उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो ओल्ड डेज में ओल्ड प्रीवियस ईयर साल का और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, तभी आप BRO MES में जा पाओगे। अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मेरी बातों को गौर से सुनो, अदरवाइज आप 2-3 साल ऐसे ख़राब कर दोगे। बाकी बीटेक वालों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। बीटेक वाले आप CPWD, CWC, BRO, MES, सबसे कम कट ऑफ BRO की जाती है। ठीक है, BRO को बहुत लोग चूज नहीं करना चाहते, सभी लोग CPWD, CWC के पास भागते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सेकंड एग्जाम हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपके हमने 2 एग्ज़ाम के बारे में बात कर लिया कि फेज 11 और आपका SSCG के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं SGBN जूनियर फील्ड इंजीनियर जिन्होंने फॉर्म भरा है, इसके बारे में, इसके पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से आपको SGBN जूनियर इंजीनियर का पेपर देखने को मिलेगा और यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका पेपर 1 में 17 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के देखने के मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आपको जो है नॉन टेक के देखने को मिलेंगे, ठीक है। उनका कुछ सिलेबस इस तरीके से रहेगा। 17 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि 17 क्वेश्चन आपके जो रहने वाले हैं कुछ इस तरीके से रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियर एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन रहेंगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन 5-5 करके हो सकता है। बाकी 17 क्वेश्चन आपको टेक्निकल ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं SGBN क्या हो गया। अभी एग्जाम डेट इसकी नहीं है SGBN की, ठीक है। इसकी अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, जैसे ही आपको आएगी मालूम पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एग्जाम आता है NWDA। अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल तक इस एग्ज़ाम को आप अभी फॉर्म भर सकते हो। भी इसका फॉर्म भर रहा है जनरल और OBC के लिए ये फॉर्म जो 825 का, लेकिन बैंक चार्ज GST लगा करके ये लगभग 1000 रुपये का फॉर्म पड़ेगा। तो अभी तक जिन्होंने फॉर्म NWDA का नहीं भरा है तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा 100 क्वेश्चन तो आएंगे, पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। जनरल इंग्लिश से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जनरल अगर बात करें जनरल नॉलेज के 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो प्रीवियस डाटा बताता है। लॉजिकल रीजनिंग के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10, कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन, तो 5, 10, 15, 5, 20, 20, 8, 28, 7, 35, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन भी आपके ये बन सकते हैं जो कि नॉन टेक के रहेंगे। इंग्लिश से, नॉलेज से, रीजनिंग से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और कंप्यूटर लिटरेसी से, ये हो गएंगे आपके नॉन टेक के डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, जियोटेक्निकल, फाउंडेशन, हाइड्रोलिक, इरिगेशन, कंक्रीट, हाइड्रोलॉजी, इन सभी से आपके जो क्वेश्चन आपके आए हैं वो 5, 20, 4, 4, 15 करके आए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो वेटेज यहाँ पे रहता है सर्वेइंग का और आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग का रहता है। तो आपको अगर NWDA में सिलेक्शन लेना है तो आपको इन 2 टॉपिक पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। हाइड्रोलॉजी भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, पर अगर आप NWDA की तैयारी करने जाते हैं तो इरिगेशन इंजीनियरिंग को, सर्वेइंग को और हाइड्रोलॉजी को सबसे पहले इन पार्ट को कंप्लीट करना होगा, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाता है NWDA का पोर्शन। इसमें क्या होगा, अभी इसका 17 अप्रैल चल रहा है, इसका एग्जाम डेट अभी नहीं दिया, लेकिन मई जून तक इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। जून तक जितने भी आपके ये छोटे छोटे एग्जाम ये सारे खत्म हो जाएंगे, बचेगा केवल SSCG अक्टूबर में। तो आप लोग अभी कोई आपके पास एग्जाम SSCG बहुत दूर है तो आप सबसे अगर आप इस फॉर्म को चाहो तो भर सकते हो, तो और इसकी तैयारी भी कर सकते हो ताकि आप लोग लगे रहोगे, रिदम में बने रहोगे। ये होती है आपकी, ठीक है। अब बात करेंगे NHPC JEE, ये 2023 है। NHPC JEE 2023 की तो मैंने आपको बताया था मार्च में ही कि वैकेंसीज आने वाली हैं। मैंने प्रूफ भी दिया था, टेंडर्स ने जारी कर दिया था, पर आप नहीं आई है तो परेशान मत होइए, आ जाएगी। अप्रैल 15 मिनट तक आ जाएगी। बाकी हम बात करते हैं जो वहाँ पे कार्य करता है, जो रिक्वायरमेंट एजेंसी है उनसे, कि हाँ किस तरीके से आपका एग्ज़ाम मतलब NHPC आपका कब तक आएगा, क्या इसका प्रोसीजर मैंने आपको पता है। मैं जान लेता हूँ कि जो भी टारगेट इसको कर रहे हैं, क्योंकि जो पोल कह रहा था कि NHPC को लगभग 18% लोग कर रहे हैं टारगेट, तो उसके लिए बता देता हूँ। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ NHPC JEE के बारे में कि NHPC JEE की तैयारी किस तरीके से करनी है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की जैसे एज की SSC JEE होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वहाँ पे आपको टोटल 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको SSC JEE देखने को मिलता है। यहाँ पे 140 क्वेश्चन आपको टेक्निकल देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग रहेगी और 30 आपके जनरल अवेयरनेस रहेंगे। तो ये काफ़ी कुछ SSC JEE जैसा होता है। अगर आप NHPC JEE की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो है SSC JEE की तरफ ही बढ़ रहे हो। तो आप देख लेना, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यहाँ रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मतलब 140, 30, 30, ये होगा NHPC JEE का सिलेबस, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन बने रीजनिंग के, ये रीजनिंग का, ये जनरल अवेयरनेस सिलेबस का और ये सिविल इंजीनियरिंग का। अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस टॉपिक को देख करके अपना नोट कर लीजिएगा कि हाँ इन टॉपिक को हमको कवर करना NHPC JEE के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं आपके जितने भी टेक्निकल एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग के आने वाले हैं इन फ्यूचर में, और जो होने वाले हैं आगे वाले आगामी जो परीक्षाएं हैं आपकी, उनके लिए मैंने बता दिया है कि आप इन एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करते हो, कौन सा नहीं करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने सारा सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, कैसे प्रोसीजर होता है, क्या होता है। अगर अभी भी अगर कोई आपको समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ऑफलाइन कमेंट यहीं पे कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि हाँ भैया हम फला एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना,
यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, अगर आप मान लो कोई भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हो, अभी एसएससी जेई सपोज लो यहाँ पे है आपका, वो आप यहाँ पे खड़े हो, उसके पहले आपके बीच में इतने सारे एग्जाम हैं। जैसे कि अगर बात करें कि आपका एसजीबीएन है, एनएचपीसी जेई आज से पहले हो जाएगा, एनडब्ल्यूडी आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपका कौन सा एग्ज़ाम है टेक्निकल का, तो ये सारे एग्ज़ाम आप इसको फोकस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरना चाहो भर सकते हो इसको। अगर आप इन सब की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप एसएससी जेई के लिए ही निपुण होते जाओगे, क्योंकि आप भरोगे तो इसमें भी टेक्निकल आएगा, इसमें भी आपका नॉन टेक्निकल आएगा। बस केवल बचता है आपका फेज 11 पूरा नॉन टेक आएगा। तो इसके लिए आपको इंग्लिश और मैथ अलग से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आरआरबी जेई वैकेंसी देखने को मिले तो आपको ये फेज 11 में की गई मेहनत आप यहाँ पे काम आ जाएगी। तो आपका कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ बेकार नहीं होता। एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन होगा। घबराओ नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता है। लोगों को सिलेक्शन कभी कभी 1 महीने में हो जाता है, सॉरी 1 महीने नहीं, 6 महीने में हो जाता है, साल भर में होता है, किसी कईयों को 2 साल लग जाते, कईयों के 3 साल, कईयों के 4 साल, कईयों के 6 साल, 7 साल भी लग जाते हैं भाई। तो ये एक गेम है, एक प्रकार से समझ लो। आपको यहाँ मेहनत करनी है, घबराना नहीं है, सिलेक्शन होगा। जो कमी हर साल हो रही है उसको अगले साल ना होने दो, इस बात को ख्याल रखो, ताकि आप सिलेक्शन के करीब से करीब पहुँचते चले जाएँ और एक फाइनल सिलेक्शन लेकर के आप यहाँ से निकलें। अगर आप मान लीजिए सिलेक्शन आपका नहीं होता है इस क्षेत्र में, ठीक है, अगर आपका मान लो सिलेक्शन नहीं होता है तो आप करोगे क्या, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है, आप छोड़ के इस डिपार्टमेंट को जाओगे या आप इस तैयारी छोड़ आप करोगे क्या, ज़रा गौर करो। तो अगर अभी तक आप रुके हुए हो तो 1-2 साल और रुक जाओ मेरे कहने पे, और मेहनत करो, प्रॉपर तरीके से करो कि आपको कुछ मत दिखाई दे कि हमको बस सिलेक्शन लेना है। भाई होगा सिलेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए कुछ बातों के साथ में। अगर कोई आपको समस्या हो तो आप फ्रेंड को बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।